कुछ लड़कियां, कल रात की बात है, स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में चाय की टपरी पर बैठी होती हैं और उसके बाद अचानक से कोई अज्ञात लड़का आता है और लड़की के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो लगभग 10:30 बज रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड चाय पीने गए थे चाय की दुकान में, नॉर्मल बैठी थे ही, फिर अचानक से एक लड़का आया और ज़बरदस्ती मेरे को किस कर दिया, मतलब एकदम फोर्सफुली। उसको मैं बचाने के चक्कर में मैं गिर भी गई, फिर वो मैं चिल्लाने लगी, उठ के तो भागा वो। हाँ, हम लोग वहाँ थे जब वो लड़का आया, ज़बरदस्ती किस किया वहाँ पे, फिर चेयर से गिर गई तो हम लोग दौड़ के उसको पकड़ने के लिए दौड़े। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी नियम अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फिर मेरे को आज मतलब अपने पेरेंट्स से मैं बात करी तो मेरे को समझ आई कि नहीं, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए कि सार्वजनिक स्थान पर लड़कियां बैठी हैं और वहां अपराधियों के हौसले इस प्रकार से बुलंद है कि वो पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकतें करते हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं सुपेला थाना में मौजूद हूं। भिलाई में पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का लड़की को फॉलो करता है और उसके बाद लड़की हिम्मत जुटा करके उसे मारती है। इसका वीडियो काफ़ी समय से वायरल हो रहा है, आपने ज़रूर ही देखा होगा। एक नया मामला और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक मामला निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल कुछ लड़कियां, कल रात की बात है, स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में चाय की टपरी पर बैठी होती हैं और उसके बाद अचानक से कोई अज्ञात लड़का आता है और लड़की के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, किस भी करता है। लड़की अपनी जिस सीट पर बैठी होती है वो गिर भी जाती है। क्या कुछ मामला है, सुपेला थाना पहुंची हुई है FIR दर्ज कराने के लिए। लड़की से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कल क्या हुआ था, कितने बजे की बात है। तो लगभग 10:30 बज रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड चाय पीने गए थे चाय की दुकान में, नॉर्मल बैठी थे ही, फिर अचानक से एक लड़का आया और ज़बरदस्ती मेरे को किस कर दिया, मतलब एकदम फोर्सफुली। उसको मैं बचाने के चक्कर में मैं गिर भी गई, फिर वो मैं चिल्लाने लगी, उठ के तो भागा वो। फिर मेरे फ्रेंड और उसके साथ जो फ्रेंड था वो उसको पकड़े, फिर उसके हाथापाई में। कहाँ पकड़े, मतलब क्योंकि वो भागता हुआ दिख रहा है। रोड में भागा, दूर भाग गया था। हाँ, मतलब काफ़ी दूरी भागा, पकड़े उसको। फिर हाथापाई में मेरे फ्रेंड को वो मारा भी, उसको नोज़ में और हेड में लगा भी उसको। अच्छा। उसके बाद वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग थे, फिर 112 को फ़ोन किए, फिर एक पुलिस वाले आए, फिर उसको लेके चले गए। फिर हम लोग वहाँ से स्मृति नगर थाना गए। वहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आता क्योंकि हम दोनों अकेले थे, मतलब थोड़ा डरे हुए थे, तो हम लोग को समझ नहीं आया कि हम लोग वहाँ पे क्या करना है। फिर वहाँ पे जो थाना प्रभारी थे वो हम लोग को बोले कि आप लोग यहाँ पे क्या करो, तुरंत मतलब एप्लीकेशन दो और जाओ करके। हम लोग भी क्या करते, हम लोग को समझ आया ही नहीं। फिर हम लोग लिखे कि मतलब हम लोग ठीक, हम लोग जा रहे हैं, माफ़ी मांगा। फिर मेरे को ये बोला गया था कि आपको कल सुबह फ़ोन करेंगे लगभग 10-11 बजे, आप आना। तो हम लोग, मैं ये सोच के गई कि वो मेरे को कल फ़ोन करेंगे तब तक वो रहेगा करके, लेकिन तब तक हम लोग घर आ गए, लगभग हम लोग 12 बजे घर पहुँचे। फिर आज मैं सुबह थाना जा रही हूँ तो लड़का छूट चुका था। फिर वो मेरे को बोले, मैं पूछी कि मतलब कहाँ है वो, तो फिर वो बोलने लग गए कि आप तो बोले थे छोड़ दोगे ये वो करके। फिर मेरे को आज मतलब अपने पेरेंट्स से मैं बात करी तो मेरे को समझ आई कि नहीं, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आज आई। फिर वहाँ से आप बता रहे हैं कि वो अननोन पर्सन है आपके लिए, आप नहीं जानते थे, तो वो एक हिम्मत होती है, पब्लिक प्लेस पे वो आया, है ना। भीड़ तो ऐसा भी नहीं कि हम सुनसान वाली जगह, मेन रोड में थे हम लोग, और वहाँ हमेशा हम जाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए, हमेशा हम जाते रहते हैं वहाँ पे। तो आप नहीं जानते उसको, तो क्या नशे में था, क्या ऐसा था? वो नशे में था। क्या चाहते हैं आप, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको पर्याप्त सपोर्ट मिला, जो आपको मदद उम्मीद थी वो मिला? आज मिला, आज FIR दर्ज हुआ तो वो उसको लेके भी आए हैं, तो वो है। तो क्या चाहते हैं आप ऐसे लोगों को, क्या पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे तो कोई सेफ फील ही नहीं कर रहा है। मैं इतने घर से यहाँ दूर रह रही हूँ, फिर मेरे मम्मी पापा को भी लगेगा ना कि कैसे रह रही है, बस डर लग गया है। तो आपने अभी तक सुना कि लड़की ने किस प्रकार से पूरी घटना को बताया। मेरे साथ अभी एक और शख्स हैं जो उस पूरी वारदात के साक्षी हैं, साक्षात गवाह हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि कल क्या हुआ था, क्या हुआ था कल। पता चला जब आप लोग पकड़े हैं तो मारपीट भी ऐसी कुछ हुई है। हाँ, हम लोग वहाँ थे जब वो लड़का आया, ज़बरदस्ती किस किया वहाँ पे, फिर चेयर से गिर गई तो हम लोग दौड़ के उसको पकड़ने के लिए दौड़े। दौड़ने के बाद वो लड़का मतलब पकड़े उसको, तो फिर हाथापाई करने लगा हम लोग के साथ। तो फिर हम लोग पकड़ के लेके आए, फिर 112 को फ़ोन किए, फिर हम लोग स्मृति नगर थाना लेके गए। तो वहाँ पे जो प्रभारी हैं हम लोग का मतलब कंप्लेन लिखने बोले, हम लोग को कंप्लेन लिखे और हम लोग को बोले कि 11 बजे मतलब आना कल करके। वो आरोपी वहीं पे था, उसको लेके आए, उसको लेकर आ चुके मतलब 112 की टीम लेकर। हाँ, मैं ही फ़ोन किया उनको 112 को, फिर हम लोग आए साथ में, हम लोग पीछे आगे हुआ है। आने के बाद फिर उसके बाद हम लोग बताए प्रभारी को कैसा ऐसा है, वीडियो वगैरह दिखाए कि ऐसा ऐसा वहाँ पे वारदात हुआ है। तो फिर थाना प्रभारी बोले ठीक है, कल हम 11 बजे फ़ोन लगाएंगे, तब आना आप लोग, आके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ FIR नहीं दर्ज हुई, आज आप लोग सुपेला थाना आकर के FIR। हाँ, यहाँ FIR किया, वहाँ दर्ज नहीं हुआ FIR, फिर हम लोग यहाँ आके अभी FIR दर्ज करा है। क्या वो लड़का कुछ नशे में था, क्या लगा आपको? हाँ, नशे में था।
पहले से कुछ जान पहचान है आप लोगों जान की? पहचान नहीं थे, पूरा अनोन था वो, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। वो 2-3 बार वहाँ से राउंड मारा, हम लोग बैठे हुए थे सिंपली चाय पीने के लिए, और फिर आया 2-3 बार राउंड मारने के बाद फिर आया डायरेक्टली। अच्छा, 2-3 बार राउंड भी मारा वो अंदर? राउंड मारा 2-3 बार, मतलब देख रहा था आप? हाँ। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पूरी घटना हुई। सोचिए कि सार्वजनिक स्थान पर लड़कियां बैठी हैं और वहां अपराधियों के हौसले इस प्रकार से बुलंद है कि वो पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकतें करते हैं। भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है, दूर दूर से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और वहाँ पर जब इस तरह की घटनाएं लड़कियों के साथ होंगी तब कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में भी डर बैठेगा। वो बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजने में कतराएंगे, वैसे ही लोग कतराते हैं। और इस पर FIR भी काफ़ी देर से दर्ज हुई, ऐसा भी आरोप इस पूरे मामले पर लग रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि कैसे अपराधियों के हौसले इस प्रकार से बुलंद हो जाते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हरकतें करते हैं और उनमें बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। नशा कारण हो सकता है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि व्यक्ति नशे में था। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति नशे में था, लेकिन नशा कारण हो सकता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस का, प्रशासन का फेलियर है। इस प्रकार की घटना थाना सुपेला के अंतर्गत जानकारी मिली थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।